सो हेलो एवरीवन, हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। देन आज डेट है 24 जून 2022। डे है फ्राइडे। फ्राइडे का दिन लो वॉल्यूम का दिन। अक्सर मैं कहता रहता हूँ फ्राइडे के दिन वॉल्यूम्स मार्केट में लो रहती हैं। बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम्स मार्केट रेंज में रहती है। तो ऐसा ही आज कुछ भी देखने को मिला। कल की मोस्ट वोलेटाइल एक्सपायरी के बाद आज मार्केट थोड़ा सा रेंज में रही। हालांकि कल के जो गेन्स मार्केट ने लिए थे किए थे वो सस्टेन रहे, वो अभी तक गिव अप नहीं किए और आज भी उन गेन्स को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया। हालांकि एक अच्छे रेजिस्टेंस जोन को बैंक निफ्टी अप्रोच कर रही है। आज फ्राइडे के दिन भी उसी रेजिस्टेंस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा था, लेकिन डे का हाई भी उसने ब्रेक किया एंड अपसाइड सस्टेन किया, प्राइस नीचे नहीं फिसला। देन पूरी उम्मीद है अगर मंडे तक कोई भी गुड बैड न्यूज़ नहीं आती है तो हम इस रेंज को ब्रेक कर देंगे। कौन सी रेंज को? इस रेंज को हम मंडे तक ब्रेक कर सकते हैं और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आई मार्केट में इन 2 दिनों में। तो हम इस रेंज को ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट इंडिकेशन यही दे रही है। इंडिकेशन क्या दे रही है? ऊपर की तरफ प्राइस सस्टेन करेगा। अगर प्राइस को सच में रिवर्स होना होता, सही में रिवर्स होना होता, तो वो इस रेंज में आते ही एक बड़ी रेड कैंडल दे देती, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब इस रेंज में प्राइस आई थी गैप डाउन ओपनिंग के बाद, तो यहाँ से प्राइस कितनी जल्दी फॉल किया था, यहाँ से कितनी जल्दी रिएक्शन आई थी एंड सेकंड टाइम अगेन यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया था एंड थर्ड टाइम अब जब इसको अप्रोच कर रहा है तो आप देख रहे हो यहाँ सस्टेन कर रहा है। प्राइस सस्टेन करने का मतलब वही है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई बैड न्यूज़ मार्केट में नहीं रहती है तो मंडे तक हम इस रेंज को ब्रेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगेन इस रेंज में फंसे रहने के चांस हैं और अगर कुछ बैड न्यूज़ आ जाती है तो हम इस रेंज का जो बेस है, वो कौन सा बेस है, ये जो बेस है, ये जो लाइन है, इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो हम और नीचे फिसल सकते हैं और प्राइस और नीचे जा सकता है। एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। देन ये पॉसिबिलिटी मार्केट में फिलहाल बन रही हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बात कर लेते हैं एक बार निफ्टी की। निफ्टी में भी आज वही सेम रहा। प्राइस ने 20 EMA पे सपोर्ट लिया। 20 EMA पे सपोर्ट लिया प्राइस ने। देन वीकली पाइवट की बात करें तो वीकली पाइवट R1 था। R1 के आसपास था प्राइस, जो कि रेजिस्टेंस जोन है। R1 का प्राइस 15,725 के आसपास है एंड अगेन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन निफ्टी में भी है। निफ्टी में भी एक रेजिस्टेंस जोन है। निफ्टी में भी पहले इस रेंज पे इस जोन में आके रिवर्स कर चुका है एक बार एंड अगेन आज बार बार उसी जोन को निफ्टी भी अप्रोच कर रहा था। बट अगेन निफ्टी ने भी कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया नीचे का। अगर अगर निफ्टी को रिवर्स होना होता तो आज वो 20 EMA को जरूर ब्रेक करता। बट अगेन मैं वही कहूँगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग मिलती है और प्राइस सस्टेन करता है इस रेंज के ऊपर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, तो हम बैंक निफ्टी में आगे लॉन्ग का प्लान करेंगे। ट्रेंड चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, बट उसके लिए ज़रूरी है कि मार्केट में कुछ भी बैड न्यूज़ ना आए। एंड अगेन बात कर लेते हैं तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स का चार्ट है। दोनों में सेम पैटर्न बने। फ्यूचर्स में भी यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था और रेजिस्टेंस लेवल था। पाइवट पॉइंट के ऊपर R1 का रेजिस्टेंस था। देन अगेन अगर बात करें हम ट्रेड्स की, कि आज ट्रेड्स तो आज हमने अपने एंड पे कोई भी ट्रेड नहीं ली और ना ही हमें लेना ठीक लगा, क्योंकि अगेन
मैंने जैसे कि आपको बताया कि कल मार्केट एक अच्छा मूव दे चुकी थी, अपसाइड का भी और डाउनसाइड का भी। वॉलेटिलिटी मार्केट में अपने पीक पे थी कल, और उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट आज रेंज में रहने वाली थी। पॉसिबिलिटी ज़्यादा यही बता रही थी कि मार्केट आज रेंज में रहेगी। तो वो एक रीज़न था कि हमने आज ट्रेड नहीं ली। कोई भी अगर ब्रेकआउट आ रहा है तब भी नहीं ली, अगर मान लो ब्रेकडाउन आ रहा है तब भी नहीं ली, क्योंकि उसका एक और रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्यों नहीं ली। आपको लाइव दिखा देता हूँ कि आज क्या हुआ मार्केट में, क्यों ट्रेड लेना मैंने सही नहीं समझा। तो ये देख सकते हैं आप, ये मॉर्निंग में जब ये ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल आने के बाद डे का हाई जब उसने बनाया बैंक निफ्टी ने, देन मार्केट एक डेढ़ घंटे के लिए रेंज में चलेगी। ये देख सकते हैं, जैसे कि कल भी हुआ था। कल भी यही बात हुई थी कि मार्केट, ये कल की कैंडल्स हैं, तो देखिए ये कल डे का हाई बनाने के बाद कुछ टाइम मार्केट रेंज में चली गई थी, बट आज थोड़ा ज़्यादा टाइम रेंज में रही, बट रेंज में गई। एंड उसके बाद ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये एक रेंज नीचे की साइड बार बार सपोर्ट ले रही थी यहाँ से। देन कोई भी टेक्निकल एनालिसिस वाला बंदा, कोई भी प्राइस एक्शन को फॉलो करने वाला बंदा इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद शॉर्ट ट्रेड जरूर लेगा। अगर उसने प्राइस एक्शन सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस सीखी है, तो वो जरूर लेगा। बट जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं तो आपको डे का भी ख्याल रखना है और टाइमिंग का भी ख्याल रखना है मार्केट की, कि ये मूव असल में कामयाब होगा, ये ट्रेड असल में कामयाब होगी या नहीं। प्राइस एक्शन बन रहा है वो एक अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आज डे कौन सा है, और आज बैंक निफ्टी आपको इंडिकेशन क्या दे रही है, वो ये मूव कंटिन्यू करेगी या नहीं करेगी, वो भी आपको देखना जरूरी है। तो वही बात हुई, इस रेंज के ब्रेकडाउन के बाद हमारा, अगर कोई शॉर्ट ट्रेड में बंदा एंट्री लेता है तो उसका टारगेट ऑब्वियसली डे का लो होगा। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद कुछ ही पॉइंट्स का मूव आया और डे का लो नहीं टूटा, ना ही उसको अप्रोच किया बैंक निफ्टी ने, ना ही वहां तक पहुंच पाई। तो यही एक रीज़न था कि ब्रेकडाउन के बाद भी मूव नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम्स, बिकॉज ऑफ नॉन डिसिसिव डे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मार्केट उस दिन थोड़ा कंफ्यूज होती है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, क्योंकि कल काफ़ी अपसाइड और डाउनसाइड हुआ मार्केट में। तो बस यही एक आज का व्यू था मार्केट का। और मंडे का मैंने बता दिया आपको, अगर मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है एंड मार्केट ऊपर इस रेंज के ऊपर 33,800 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, तो हम बैंक निफ्टी में आने वाले दिनों में लॉन्ग ट्रेड्स की प्लानिंग करेंगे एंड ब्रेकआउट पे लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करेंगे। एंड अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होता है 20 EMA के नीचे फिसलता है और क्लोज होती है कोई 15 मिनट की या 1 आवर की कैंडल, देन हम शॉर्ट ट्रेड्स में आगे अकॉर्डिंग टू टाइम प्लानिंग करेंगे। देन अगेन टाइम टू टाइम मैं आप सबको अपडेट देता रहूँगा। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं फॉलो किया है तो आप करिए, क्योंकि वहाँ मैं मार्केट आवर्स में इंडिकेशन एंड टाइम टाइम अपडेट देता रहता हूँ कि अभी क्या हो रहा है। मार्केट आवर्स में देता हूँ सुबह 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक। मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता हूँ कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, अभी क्या ट्रेड बन रही है। तो आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देन यूट्यूब शॉर्ट्स में भी टाइम टू टाइम मार्केट आवर्स में अपडेट करता हूँ मैं। देन आप सब वहाँ भी चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो या शॉर्ट्स आएंगे वो आपको
वहाँ से पता लग जाएगा। एंड अगर वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। देन तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। एंड हाँ, एक चीज़ और, सैटरडे संडे के लिए मैंने आपको बोला हुआ कि चार्ट्स के अलावा कोई वीडियो आएगी प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो, वो कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक पे हो, जरूर आएगी सैटरडे संडे को। देन वो भी देखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।